मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम डीके शिव कुमार की एसआईआर पर बड़ी चेतावनी। सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को फ्री बस पास और 56,000 नौकरियों का तोहफा। बीके हरि प्रसाद बने राज्य के केपीसीसी प्रेसिडेंट। महिलाओं के वीडियो बनाता पकड़ा गया कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गुलबर्गा में दिल दहला देने वाला हादसा। कर्नाटका में 458 डिग्री कोर्सेस बंद, स्टूडेंट्स की कमी के चलते सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटका में आज मानसून की होगी एंट्री, अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बीदर ब्रिम्स हॉस्पिटल में शर्मनाक हरकत, मुर्दा महिला की तस्वीरें खींचने वाला कर्मचारी अरेस्ट। बेलगाम में कंट्री पिस्तौल बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश। मुस्लिम समुदाय की कांग्रेस हाईकमांड से बड़ी मांग, 5 मुस्लिम नेताओं को मंत्री पद देने की डिमांड। खबरें विस्तार से। सीएम डीके शिव कुमार की एसआईआर पर बड़ी चेतावनी, वोटर वेरीफाई नहीं तो सरकारी योजनाओं का फायदा रुक सकता है। बेंगलुरु में सीएम डीके शिव कुमार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हर वोटर्स को अपनी वोटर डिटेल्स दोबारा वेरीफाई करनी होगी, वरना वोटर लिस्ट से नाम हटने का खतरा रहेगा। सीएम ने जोर देकर कहा कि वोट ही सबसे बड़ी पहचान है इस लोकतंत्र की। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे कि गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, फ्री राशन, सरकारी बसों में फ्री सफर, शक्ति योजना जैसे योजनाएं आपको नहीं मिलेंगी अगर वोटर लिस्ट से नाम हट गया। इसीलिए डीके शिव कुमार ने एमएलए, मंत्रियों और खासकर कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन अभियान चलाने का डायरेक्शन दिया है। साथ ही एसआईआर प्रोसेस को गंभीरता से लेने और हर वोटर तक जानकारी पहुंचाने की अपील की है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर आप एसआईआर पर काम नहीं करेंगे तो टिकट की उम्मीद भी न रखें। अपना वोटर नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करके अपने वोट का अधिकार सुरक्षित रखें, कहा है राज्य के सीएम डीके शिव कुमार। इन्होंने सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को फ्री बस पास और 56,000 नौकरियों का तोहफा। बेंगलुरु में कर्नाटका के नए सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जनता के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी राहत, स्कूल से लेकर पीजी तक के स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पासिस और 56,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती को मंजूरी देना। अहम फैसले जो किए गए हैं, स्कूल, पीयूसी, कॉलेज और पीजी स्टूडेंट्स को मुफ्त बस पास, 56,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू, युवाओं के लिए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाएगा। बी खाता से ए खाता योजना को पूरे कर्नाटका में लागू करने का फैसला। बेंगलुरु की सड़कों के विकास के लिए 2000 करोड़ का फंड। हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो युवा क्लब के लिए सहायता और रोजगार पर जोर। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि बेरोजगारी कम करना, स्टूडेंट्स को हर तरह की सहूलत देना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। ये फैसले उनकी सरकार के पहले दिन का बड़ा एक्शन प्लान माने जा रहे हैं। बीके हरि प्रसाद बने राज्य के केपीसीसी प्रेसिडेंट, हाईकमांड का अदा किया शुक्रिया, बोले मैं कुर्सी का नहीं कांग्रेस का हूं वफादार सिपाही।
कर्नाटका कांग्रेस को नया सारथी मिल गया है। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी मंत्री पद या किसी कुर्सी की मांग नहीं की। बीके हरिप्रसाद ने कहा, मैं कांग्रेस का एक डिसिप्लिन और वफादार सिपाही हूँ। मेरे लिए पद से ज़्यादा पार्टी की सोच, संविधान और देश की सेवा अहम है। उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र निर्माताओं को याद करते हुए कहा कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बीके हरिप्रसाद ने साफ किया कि उनका मकसद सत्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के सिद्धांतों, विचारधारा और संविधान की रक्षा के लिए काम करना है, कहा बीके हरिप्रसाद। इन्होंने महिलाओं के वीडियो बनाता पकड़ा गया कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रामनगर जिला के वरहल्ली तालुका के तोपसंद्रा सरकारी हॉस्पिटल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। हॉस्पिटल के टॉयलेट में खुफिया कैमरा लगाकर महिला मरीजों की वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी पर लगा है। जानकारी के मुताबिक एक महिला को टॉयलेट में कैमरा नजर आया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। आरोपी ने कैमरा हटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। रिकॉर्ड किए गए वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है। समाज के लिए एक संदेश, महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसी हरकतें न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है की मांग उठ रही है। गुलबर्गा में दिल दहला देने वाला हादसा, कार की डिक्की में फंसकर 3 साल के मासूम की गई जान। गुलबर्गा जिला के तंसाहल्ली गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। घर के आंगन में बाहर खेल रहा 3 साल का मासूम बसवा प्रभु खेलते खेलते कार की डिक्की में चला गया। बताया जा रहा है कि कार की डिक्की अचानक लॉक हो गई और बच्चा अंदर ही फंस गया। परिवार वालों ने बच्चे को काफी देर तक हर जगह तलाश किया, लेकिन जब कार की डिक्की खोलकर देखा गया तो बच्चा बेहोश हालत में मिला। बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। समाज के लिए एक पैगाम, छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखें और गाड़ी पार्क करते वक्त डिक्की, दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह चेक करना न भूलें। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। कर्नाटका में 458 डिग्री कोर्सेस बंद, स्टूडेंट्स की कमी के चलते सरकार का बड़ा फैसला। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस पर फोकस। कर्नाटका सरकार ने सरकारी डिग्री कॉलेजेस में 458 डिग्री कोर्सेस कॉम्बिनेशंस को रद्द करने का फैसला लिया है। इसका मुख्य कारण है कोर्सेस में स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी या बिल्कुल नहीं एडमिशन ना होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल कन्नड़ा और सोशियोलॉजी जैसे कई आर्ट्स कोर्सेज की डिमांड लगातार घट रही है। शिक्षा विभाग में कई कॉलेजेस ने बताया कि कुछ कोर्स कॉम्बिनेशन में एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। सरकार अब AI, टेक्नोलॉजी, BCA, BBA और अन्य जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को बढ़ावा देने की तैयारी में है। साथ ही लगभग 230 नए कोर्सेज शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अहम सवाल, क्या सिर्फ नौकरी के नज़रिए से कोर्सेज चुनना ठीक है या फिर इतिहास, साहित्य और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को भी बचाए रखना ज़रूरी है? रोजगार जरूर अहम है, लेकिन इतिहास, भाषा और सामाजिक ज्ञान किसी भी समाज की पहचान होती है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चर और शिक्षा की विरासत को भी संभाल कर रखना उतना ही ज़रूरी।
कर्नाटका में आज मानसून की होगी एंट्री, अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटका और केरला में आज से मानसून की रस्मी तौर पर एंट्री हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटका के साहिली इलाकों में भी आज मानसून पहुंच जाएगा। अगले 5 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और गरज और चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, शिवमोगा, कोडगु, चिकमंगलुरु, हासन, मैसूरू और चामराजनगर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बेंगलुरु, मंड्या, कोलार, चिकबल्लापुर, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, बल्लारी और विजयनगर में भी तेज बारिश हो सकती है। उत्तर कर्नाटका के जिलों में आम या मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। बारिश के दौरान बेवजह सफर से बचें, बिजली की गरज के वक्त खुली जगह पर न रुकें और बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दें। सुरक्षा ही सबसे पहले जरूरी है। बीदर ब्रिम्स हॉस्पिटल में शर्मनाक हरकत, मुर्दा महिला की तस्वीरें खींचने वाला कर्मचारी अरेस्ट। बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि हॉस्पिटल के मॉर्चरी अटेंडेंट मुनीर मुर्दा महिलाओं का अपमान करते हुए उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में खींचकर जमा कर रहा था। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर मोहसिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। न्यू टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। इस घटना में मेडिकल प्राइवेसी और मरने वालों की इज्जत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के नाम एक बड़ा पैगाम, जिंदा हो या मुर्दा, हर इंसान की इज्जत और उसकी गरिमा की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे गैर इंसानी किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है कि आवाज़ उठ रही है सोशल मीडिया पर। बेलगाम में कंट्री पिस्तौल बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 9 हथियार रिकवर। बेलगाम पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में देसी कंट्री मेड पिस्तौल बनाने और बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। खानापुर इलाके में हुई एक हत्या की जांच के दौरान पुलिस को इस गैंग का पता चला। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 9 कंट्री मेड पिस्तौल, कई ट्रिगर, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। जांच में पता चला कि आरोपी 2024 से ही गैर कानूनी तौर पर हथियार बनाकर बेलगाम और उत्तर कन्नड़ा के कई लोगों को बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल शिकार और अन्य गैर कानूनी कामों में किया जा रहा था। खानापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जाँच जारी है, कहा जिला एसपी ने। मुस्लिम समुदाय की कांग्रेस हाईकमांड से बड़ी मांग, 5 मुस्लिम नेताओं को मंत्री पद देने की डिमांड। कर्नाटका में नई सरकार के गठन के बाद मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और समाज के नेताओं ने कांग्रेस हाईकमांड से 5 मुस्लिम एमएलए को कैबिनेट में जगह देने की डिमांड की है। हुबली में हुई बैठक में कहा गया कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की जीत में अहम हिस्सा रहे हैं, इसीलिए यूटी कादर के साथ साथ जमीर अहमद खान, हारिस, तनवीर सेठ और सलीम अहमद जैसे सीनियर नेताओं को भी मंत्री पद दिया जाना चाहिए। धर्मगुरुओं ने कहा कि अगर समुदाय को बेहतर नेतृत्व नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की अपील की। लोकतंत्र में हर समुदाय की आवाज़ और नेतृत्व अहम होता है। राजनीतिक फैसले हमेशा अमन, भाईचारा और सभी वर्गों के सम्मान को ध्यान में रखकर होने चाहिए की आवाज़ उठाई मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और नेताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।